नमस्कार प्रिय दर्शकों। उपस्थित हूँ मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। प्रिय दर्शकों, ऐसा कई बार देखने में आता है कि कई सारे लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर के आते हैं, लेकिन 100 में कम से कम 60% ऐसे लोग हैं जो अपने वैवाहिक जीवन से परेशान रहते हैं। या तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत हैं, या वैवाहिक जीवन टूटने की कगार पे आ गया है। वैवाहिक जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, समृद्धि नहीं है, प्रेम नहीं है, आपस में इसका अभाव है। ऐसा बहुत देखने में आता है। आखिर ऐसा होता क्यों है और कौन से ग्रह हैं जो इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस विषय पे आज हमारी चर्चा होगी। देखिए, आज बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन के बंधन के बारे में और वैवाहिक जीवन जो है उसमें आ रही समस्याओं के बारे में। देखिए प्रिय दर्शकों, वैवाहिक जीवन को चलाना आसान नहीं है। ये कोई सामान्य रिश्ता नहीं है जिसको किसी भी तरह से निभाया जा सके। ये रिश्ता बहुत ही संवेदनशील होता है, इसलिए वर्ष में बहुत सारे ऐसे पर्व आते हैं, बहुत सारे ऐसे त्यौहार आते हैं, ऐसी तिथियां आती हैं जिसमें हम उपाय करके अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन ऐसा हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। जब मैं विदेशों की कुंडली देख रहा होता हूँ तो वहाँ पे ये चीज़ें संभव नहीं है कि जो उपाय हम उनको बताएं वो वहाँ पे कर सके, क्योंकि वहाँ पे वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अब सबसे पहले ये जानिए कि कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो वैवाहिक जीवन को चलाते हैं, आपकी शादी में सहयोग करते हैं, शादी चलाने में सहयोग करते हैं और आपका वैवाहिक जीवन सुखद रूप से चलता रहता है। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति और शुक्र, यानी कि देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो किसी की भी कुंडली में, चाहे वो महिला की कुंडली हो चाहे वो पुरुष की कुंडली हो, उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बृहस्पति शादी को कराने का कारक है एक पुरुष की कुंडली में, और शादी चलाने की जिम्मेदारी शुक्र की होती है पुरुष की कुंडली में। उसी तरीके से देखें तो एक महिला की कुंडली में शादी कराना और शादी चलाना दोनों क्रमशः गुरु और शुक्र के ही हाथ में होता है। वैसे 90% केसेस में ऐसा देखा जाता है कि शादी चलाना महिलाओं की कुंडली में गुरु के भी अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल एक गणना करें, ओवरऑल इसको समझें या एक निष्कर्ष निकालें, तो निष्कर्ष निकल के ये आता है कि मेन दारोमदार शादी को चलाने का शुक्र के अधिकार क्षेत्र में, क्योंकि शुक्र भोग का कारक है। अब कई बार ये देखा जाता है प्रिय दर्शकों कि ऐसी स्थिति में या तो गुरु बली हों तो आपको बेनिफिट दे देंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शुक्र अगर आपके बली हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर गुरु या शुक्र दो के दोनों आपकी कुंडली में बली हो गए, आपका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर गुरु और शुक्र दो के दोनों ग्रह आपकी कुंडली में बली अवस्था में है तो यकीन जानिए आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। और दो ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह अगर कमजोर अवस्था में आ गया तो शादी चल तो जाएगी, लेकिन वो रस, वो प्रेम, वो शांति, वो सुख का अभाव रहेगा। शादी लेकिन चलेगी, शादी में विच्छेद नहीं होगा। उसी तरीके से प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब हो गया और गुरु अगर बली अवस्था में है तो भी शादी चल जाएगी। शादी टूटेगी नहीं, शादी में विच्छेद नहीं होगा, हाँ, लेकिन यह है कि औसत दर्जे का दाम्पत्य जीवन आपका होगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ना गृहम गृहमित्याहु गृहणीम गृह मुच्यते, यानी ईंट पत्थर से बने घर को घर नहीं कहते। जिस घर में गृहिणी का सम्मान होता है, गृहिणी जिस घर में रहती है उसका आत्मसम्मान बरकरार रहता है, उस घर में देवता भी वास करते हैं। अब कई बार हम लोग जब कुंडली मिलवाने की बात आती है तो नाम से कुंडली मिला लेते हैं कि भाई जन्म की तारीख नहीं पता है, जन्म का समय नहीं पता है, नाम से कुंडली विचार कर लो। नाम से होता क्या है?
आपने अपने नाम से मिलाई, बिटिया ने अपने नाम से मिलाई, कुंडली मिल गई, शादी हो गई। उसके बाद आए दिन कलह, आए दिन लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, तमाम समस्याएं। क्यों? क्योंकि कुंडली कहाँ मिली? कुंडली तो मिली नहीं, आपने तो नाम मिला दिया। जन्म कुंडली का लग्न, अगर आप पुरुष हैं, जन्म कुंडली का लग्न आप हैं और आपके कुंडली के ठीक सामने वाला 7वां खाना आपकी पत्नी है। दो विपरीत भाव, एक पूर्व एक पश्चिम, दो विपरीत विचारधारा। याद रखिए प्रिय दर्शकों, जब दो अलग अलग विचारधाराएं मिलती हैं तब तीसरी विचारधारा का जन्म होता है। यानी पति और पत्नी को जब मिलाएंगे तब संतान की उत्पत्ति होगी। आपकी विचारधारा अलग, आपकी पत्नी की विचारधारा अलग, जब दोनों को मिलाया तब तीसरी विचारधारा का जन्म हुआ। क्या अद्भुत प्रकृति ने इसको रचा है, क्या अद्भुत इसका व्याख्यान हमारे ऋषियों ने किया है ज्योतिष के माध्यम से। अब हम लोग जब कुंडली मिलाते हैं तो सबसे पहले विचार होता है मंगल का। शादी हो गई, ठीक है, शादी हो गई, अब दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ रही है, कोर्ट कचहरी की नौबत आ गई, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मार पिटाई सब हो गया। ऐसा होता क्यों? ऐसा तब होता है जब मंगल कुंडली में खराब होता है या मंगल कुंडली के अशुभ भावों से संबंध बनाता है। ऐसा तब होता है। मंगल आपका अच्छा नहीं है, आपने जिस समय शादी करी उस समय विचार मंगल पे नहीं किया, निश्चित मान लीजिए समस्याएं खड़ी होंगी और इस हद तक खड़ी होंगी कि कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी की नौबत आ जाएगी। मंगल पे विचार करना नितांत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। और खास तौर पर मंगल अगर लग्न और अष्टम भाव में बैठा हो तो बिल्कुल विचार करिए, 0.1% भी गुंजाइश नहीं बचेगी। मंगल जब खराब होता है तो वैवाहिक जीवन में जो समस्या आती है वो इस तरह की होती है कि हिंसा, घर में झगड़े, छोटी छोटी बातों में तनाव पाल लेना, एक गुस्से में आ रहा, दूसरा उससे ज्यादा गुस्से में आ रहा है, दोनों को नियंत्रण में ना रख पाना, और कुछ ही दिनों में विवाह विच्छेदन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब अगर इसमें भी सप्तम भाव में शनि बैठ गए, शनि की दृष्टि पड़ गई, राहु बैठ गए, राहु की दृष्टि पड़ गई, सूर्य की दृष्टि पड़ गई, तो विच्छेददाय है, डिवोर्स होगा ही होगा। दूसरी समस्या जो पैदा होती है वो होती है राहु से। प्रिय दर्शकों, राहु अगर जन्म कुंडली में सप्तम भाव से संबंध बनाएगा, सप्तम भाव में बैठेगा, दृष्टि डालेगा, सप्तमेश के साथ युति बना लेगा, सप्तमेश पे दृष्टि डालेगा, देवगुरु बृहस्पति के साथ में युति बनाएगा, उसमें दृष्टि डालेगा, शुक्र के साथ युति बनाएगा, उसमें दृष्टि डालेगा, इस कंडीशन में विवाह क्यों झगड़े हो रहे हैं, क्यों विवाह टूट रहा है, इसका बेस, इसका आधार ही नहीं पता चलता। क्योंकि राहु क्या है? छल, भ्रम। ये इतना कंफ्यूज कर देगा, तब भ्रमित कर देगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि विवाह विच्छेदन का कारण क्या था। ये राहु करता है। और उसमें भी अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए सप्तमस्थ राहु पे, विवाह विच्छेदन लिख लीजिए। सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, विवाह विच्छेदन लिख लीजिए। शनि राहु एक साथ हो जाए, सूर्य राहु एक साथ हो जाए, गुरु राहु शुक्र राहु अगर एक साथ बैठ जाए, विवाह विच्छेदन लिख लीजिए। कोई रास्ता नहीं बचेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे कुंडली में कुछ नहीं रखा है, ये सब बेकार की बातें, पंडितों के पैसे हटने के तरीके हैं। फिर वो तो बाद में समझ में आता है कि कितनी आवश्यकता थी और कितना पैसा हटा है। वो सब बाद में समझ में आता है जब धक्के खाते हैं। तीसरा, शनि। देखिए, शनि वैसे सप्तम भाव में जब बैठते हैं तो वो दिग्बली होते हैं, और शनि के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज है कि जिस भाव में वो बैठेंगे उस भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देंगे। ये शनि के अंदर बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब अगर यही शनि सप्तम भाव में मान लीजिए बैठ गए, इतना डिले करा देंगे शादी करने में, इतना डिले करा देंगे। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि जब सप्तम में बैठेंगे तो लग्न में पड़ेगी। वो इतना डिले करा देंगे शादी में कि जो शादी
26, 27, 28 की उम्र में होनी थी, वो 35, 40 तक पहुंच जाए। तो वो रस, जो एक विवाह में जो रस होता है, एक जो रिश्तों का एक प्रेम होता है, वो प्रेम धीरे धीरे करके समाप्त होना पहले ही शुरू हो चुका होता है। ये शनि करते हैं। अब अगर शनि ने दृष्टि डाल दी सप्तम भाव में, तो दाम्पत्य जीवन नर्क बन जाता है। पंचम भाव में शनि बैठे, तीसरी दृष्टि डाल दी, नर्क। लग्न में बैठे हैं, दृष्टि डाल दी, जीवन नरक हो गया। दशम में बैठे हैं, दृष्टि डाल दी, जीवन नरक हो गया। ये शनि करते हैं। शनि को लेकर के कई बार शनि की दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति भी कमजोर पड़ा हुआ है, शुक्र भी आपका पीड़ित अवस्था में पड़ा हुआ है, विवाह विच्छेदन लिख लीजिए आप। शनि, राहु, सूर्य ये विच्छेदात्मक दृष्टि डालते हैं। सूर्य हालांकि ग्रहों के राजा हैं, लेकिन सूर्य क्या है? राजा। अब सूर्य का संबंध सप्तम भाव से बढ़ेगा, आदमी के अंदर ईगो आ जाएगा, अहंकार की भावना आ जाएगी। गुरु का संबंध लग्न से बन जाए, सप्तम से बढ़ जाए, तो आदमी ईगो आ जाएगा, अहंकार की भावना आ जाएगी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष कोई भी हो। और ये अहंकार, ईगो, ये जब टकराता है, समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। सप्तम भाव का स्वामी एक घर पहले बैठ जाए, सप्तम भाव का स्वामी षष्ठ भाव में बैठ गया, राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि पड़ गई, या तो जीवन साथी के साथ संबंध विच्छेद करा देगा, या फिर जीवन साथी का स्वास्थ्य इतना बुरा कर देगा, इतना बुरा कर देगा कि मृत्यु उससे ज्यादा अच्छी होगी। ये करते हैं विच्छेदात्मक। ये तो हो गया, मैंने आपको बताया कि किन ग्रहों के कारण विवाह में विच्छेद होता है। कई मामलों में शुक्र अत्यंत पीड़ित है, शनि के साथ दृष्टि संबंध बना रहा है, शुक्र राहु के साथ बैठा है, शनि की दृष्टि पड़ गई, या तो विवाह होगा नहीं, और हो गया तो कई बार आपने देखा होगा, शादी हुई 2-3 दिन चली और टूट गई। ये जो चीज होती है शुक्र के बहुत ज्यादा पीड़ित होने से हो जाती है। और ऊपर से अगर सूर्य भी कमजोर हुआ तो फिर ये मान लीजिए मुहर लग गई, इस बात पे मुहर लग गई। ये बहुत सेंसिटिव रिश्ता है, बहुत सेंसिटिव। इसको जितना हल्का हल्का करके चलाएंगे उतना ही बेहतर चलेगा, और जितना आप इस पर दबाव डालेंगे उतना ही बिखरेगा। प्रिय दर्शकों, कई बार यहां पे ये भी देखा जाता है कि शुक्र का संबंध अगर मंगल से बन जाए और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो आदमी का चरित्र भी डगमगा जाता है, चाहे वो महिला की कुंडली में हो चाहे पुरुष की कुंडली में, चरित्र डगमगा देगा। किसी तीसरे की वजह से वैवाहिक संबंध में विच्छेद की स्थिति पैदा हो जाएगी। या सप्तम भाव का स्वामी शनि के साथ बैठा है, राहु की दृष्टि पड़ रही, तो ये भी देखा जाता है, क्योंकि शुक्र भोग का कारक है, शुक्र भी उस अवस्था में पीड़ित हो गया तो आदमी का संबंध, विवाहितर संबंध या एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ अफेयर आप कह सकते हैं, इसकी संभावना बन जाती है। इसलिए प्रिय दर्शकों, सबसे पहला स्टेप, आप जब भी शादी करने जा रहे हैं, अपनी बिटिया की करने जा रहे हैं, अपने लड़के करने जा रहे हैं, कुंडली अवश्य मिलवाइए। किसी विद्वान ज्योतिषी से कुंडली अवश्य मिलवाइए। कई बार नाम से कुंडली मिलाने के बाद एक समस्या और खड़ी हो जाती है कि भाई नाम से कुंडली मिल गई, जीवन बड़ा अच्छा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, संतान नहीं हो रही, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही, नाड़ी मैच नहीं कर रही है। नाड़ी, बकूट, गण, ग्रह मैत्री, इन सब चीजों का विचार अत्यंत आवश्यक है। अगर इस पे विचार नहीं कर रहे हैं तो आप समस्या में पड़ जाएंगे एक समय के बाद। शुरुआत में सब बड़ा हरा हरा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है सारी चीजें सामने आना शुरू हो जाती है। तो कुंडली मिलाना अत्यंत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। कुंडली मिलान करिए, तब आगे बढ़िए। अब मान लीजिए कि कुंडली नहीं मिलाई, अब समस्या खड़ी हो गई, अब करें क्या? सबसे पहले प्रयास करिए कि जीवन साथी का सम्मान करें, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, अपने जीवन साथी का सम्मान करें, उनकी कही हुई बात को माने। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत बात मानने शुरू कर दें, जो जायज़ बातें हैं, जो सही बातें, उनको माने, उन पे समझे, उन पे चले, आपको लाभ होगा। दूसरा प्रिय दर्शकों, कि
मंगल आपका समस्या अगर दे रहा है, बहुत अधिक आपको दिक्कतें हो रही, तो हनुमान जी की आराधना करना शुरू कर दीजिए। हनुमान जी की खूब पूजा करिए। भगवान राम और माता सीता को हनुमान जी ने ही मिलवाया था। हनुमान जी की खूब आराधना करिए, आपको विशेष लाभ होगा। अगर मंगल की समस्या है तो। राहु की समस्या अगर आपको परेशान कर रही है तो भगवान भैरव की उपासना करिए। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उदाहरणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उदाहरणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम, इस मंत्र का जप करें। अगर राहु की वजह से समस्या आ रही है तो निश्चित मान लीजिए इससे आपको लाभ होगा। रविवार को मीठी चीजों का दान करें। रविवार के दिन मीठी चीजें, और संभव हो तो थोड़ा सा काली उड़द भी ले लीजिए, इसका दान करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को कर दीजिए, गाय को खिला दीजिए। भैरव जी के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो वहां पे कर दीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। शनि अगर समस्या दे रहा है प्रिय दर्शकों, तो ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का नित्य सायंकाल सूर्यास्त के पश्चात 108 बार जप करें। अगर शनि की वजह से किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो आपको इससे विशेष लाभ होगा। बृहस्पति की वजह से अगर समस्या आ रही है, बृहस्पति आपका गड़बड़ हो रहा है, नीच राशि में जा रहा है, पीड़ित अवस्था में जा रहा है, चांडाल दोष बना रहा है, तो उस स्थिति में आप नमः शिवाय, भोलेनाथ की आराधना करेंगे। नमः शिवाय इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें, आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। शुक्र के कारण अगर समस्या आ रही है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त उपासना करें। एक विशेष मंत्र है, उसको नोट कर लें, और इसका नित्य शाम को या प्रातःकाल, दोनों समय पे करना चाहे दोनों समय कर लें, वरना प्रातःकाल तो कर ही लें। 108 बार ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार प्रातःकाल और 108 बार सायंकाल जप करें। आपको विशेष लाभ होगा, शुक्र आपका बली होगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार आना आपका शुरू हो जाएगा। अगर आप पुरुष हैं और आपके वैवाहिक जीवन में आपको अपनी पत्नी का सहयोग चाहिए, आपकी पत्नी की तरफ से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है, कलह कलेश की स्थिति बनी हुई है, तो एक मंत्र नोट करें और नित्य प्रातः और नित्य सायंकाल 108 बार जप करें। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का जप करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आप एक बार करके देखिए, यकीन मानिए इससे बहुत लाभ होगा। प्रयास करिए कि अपने बेडरूम का कलर हल्के कलर, लाइट कलर्स जो होते हैं, जैसे पिंक कलर है, वाइट कलर है, लाइट येलो कलर है, ऐसे कलर का करिए। बहुत डार्क शेड्स के आजकल जो एक नया ट्रेंड चला है ना, कि एक दीवार बिल्कुल डार्क कर दी, बाकी बिल्कुल उसी के मैचिंग का लाइट कर दी, ऐसा नहीं। लाइट रंग रखिए, प्रकाश की अच्छी व्यवस्था रखिए आपके बेडरूम में। ये वास्तु के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको बहुत लाभ होगा। रंग बिरंगे फूलों का चित्र आप अपने घर में लगाएं, खासतौर पे उत्तर दिशा की दीवार पे, इससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार आना शुरू हो जाएगा। लकड़ी के पलंग का इस्तेमाल करें, लोहे के पलंग इत्यादि में सोने से बचें, इससे आपको लाभ होगा। शुक्रवार को खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएं और उसके संयुक्त रूप से, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों लोग, पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से ग्रहण करें, इससे लाभ होगा। शनिवार की शाम को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ शनिवार के दिन एक दीपक अपने घर से निकलते वक्त, जैसे आप घर से निकल रहे हैं, और अपने बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ की तरफ मुख्य द्वार पे बाएं हाथ पे जलाएं, इससे आपको लाभ होगा। इन उपायों को करके आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके ज्योतिषी ज्ञान में वृद्धि करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।